हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आज मैथमेटिक्स की क्लास। और मैथमेटिक्स में आप पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम। तो आज हम बात करेंगे बेसिक्स फंडामेंटल मैथमेटिक्स का जो पार्ट है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आइए स्टूडेंट करते हैं आज अपने टॉपिक की शुरुआत। आज का हमारा जो टॉपिक है रहने वाला है जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम। देखिए, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम को जानने से पहले हम बात करेंगे फैक्टर और डिवीजर के बारे में। फैक्टर और डिवीजर। फैक्टर और डिवीजर क्या होता है? अ नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अ नंबर और a number or algebraic expression that divides another number, that divides another number, another number or expression equally, or expression equally फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका 3 और 6, 3 एंड 6 आपके पास ही दो नंबर है। हम देखते हैं 3 और 6 आर फैक्टर ऑफ 12। 3 एंड 6 आर फैक्टर ऑफ 12। आप देखेंगे यहाँ पे जो 12 है, 12 को 3 भी आपका डिवाइड करेगा, 3 4 जा 12, और आपको देखेंगे यहाँ पे 12 को डिवाइड करेगा आपका 4 से जब आप 12 को डिवाइड करेंगे तो यू कैन फाइंड द वैल्यू 3। सो इट विल बी कॉल्ड फैक्टर और डिविजर। अ नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स अनदर नंबर और एक्सप्रेशन इक्वली 3 एंड 6 आर फैक्टर ऑफ 12 फॉर एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट, ऐसे ही आपके फॉर एग्जाम्पल जैसा आपका 18 हो गया, जैसा आप एक अलग से नंबर ले लो 18 को ऐसा कौन कौन से नंबर है जो डिवाइड कर सकते हैं? जैसे आपका 1 2 3 और क्या होगा आपका 3 के बाद आपका 6 9, तो ये इसके क्या कहलाएंगे? आपके फैक्टर कहलाएंगे, या फिर क्या बोलेंगे इनको? डिविजर बोलेंगे। अब हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर के बारे में। कॉमन फैक्टर क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अवर कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट? अ फैक्टर दैट्स आर कॉमन टू और मोर नंबर। फैक्टर टू और मोर फैक्टर। ऐसा फैक्टर जो आपके जहां पे 2 या 2 से ज्यादा उसके क्या हो? डिविजर हो, क्या कहलाएगा आपका? कॉमन फैक्टर। जैसे 12 और 18 ले लो, 12 और 18। जब आप 12 और 18 को देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इनके जो डिविजर हो गए आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे 16 24 और 32, 16 आपका 24 और 32, इनके आप देखेंगे इनके भी फैक्टर क्या आएंगे आपका? 1 2 4 और ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 8 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लेते हैं 16 24 और 32। काफी है एग्जाम्पल, और भी हो सकते हैं बहुत सारे। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के, जो हमारा पार्ट है इसमें। नेक्स्ट पार्ट है आपका
मेथड ऑफ फाइंडिंग ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या मेथड होंगे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने के या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने के? तो हम बात करेंगे इसमें फर्स्ट मेथड आपका फैक्टर मेथड। सबसे पहले मैं बात करूंगा फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड क्या होगा? देखिए आपके पास सपोज करो आपके पास 3 नंबर है 24, 32 और 40। जैसा आपका नंबर हमने ले लिए जैसे 24, 32 और 40 और हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो कैसे निकाल लेंगे एचसीएफ? तो इसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड फैक्टर मेथड को यूज करेंगे। जैसे 24 को देखेंगे, अब आपको क्या करने हैं 24 के फैक्टर करने हैं। जैसे आप 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। उसके बाद आप ले लेंगे 32। 32 के क्या हो सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा आपका हो गया 32। उसके बाद आपका नंबर है 40। 40 को आप क्या लिख सकते हैं, 40 के जब आप फैक्टर करेंगे तो आपके क्या होंगे 2 2 जा 4, ऐसे करके देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 2 जा 4, 10 5 और आपका 5। तो ये आ जाएगा आपका 2 2 और 5। अब यहाँ पे हमें क्या फैक्टर मेथड के हमें क्या है कॉमन देखना है, कॉमन मल्टीपल क्या होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल आप चेक करेंगे तो एचसीएफ आपका क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस प्रकार इसकी जो आप क्या निकाल सकते हैं एचसीएफ निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड है हमारा डिवीजन मेथड। अब हम डिवीजन मेथड के बारे में बात करेंगे। ये तो आपका फैक्टर मेथड हो गया, अब हम करेंगे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या है हमारा, मान लो सपोज करो हमारे ये क्वेश्चन है 32, 24, 32 और 40। अब डिवीजन मेथड को कैसे यूज करेंगे ध्यान दें, आपका यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 16 2 जा 32, 22 जा 46 और यहाँ पे आप इसको काटेंगे 8, यहाँ पे काटेंगे आप इसका 10। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे आपका 4 और यहाँ पे आपका 5। नेक्स्ट जब 3 से 4 और 5, अब यहाँ पे 2 से एक बार फिर करेंगे 1 2 2 जा 4 5। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे ध्यान से देखेंगे 2 जो यहाँ पे डिवीजर आएंगे उनको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। एक बार चेक करेंगे 2 2 2 3 2 और 2 5। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे, एक पेयर और आपका 2 पेयर। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो मिलेंगे पेयर 2 के पेयर मिलेंगे आपको 2 2 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका 8। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और इस प्रकार आप क्या फाइंड कर सकते हैं आप डिवीजन मेथड से भी एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे 24 36 48। 20 क्या लेंगे 24 36 और एक नंबर ले लो आप 48।
अब देखते हैं किस प्रकार इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 18 टू जा 36। उसके बाद आप यहाँ पे 2 से फिर डिवाइड करें, 6, यहाँ पे आपका 9, यहाँ पे आपका 12। आफ्टर डेट यू कैन डिवाइड 3 टू जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। आफ्टर डेट you can divide 2 1 ja 2, 3 2 2 ja 4. So you have value of multiple factor 2 multiply 2 multiply 3 multiply 2 multiply 3 and 2. You can use the value of 2 into 2 and 2 into 2 and then you can write 3 into 3. So you will get a pair 2 into 2, 2 into 2, 3 into 3. So here 2 and 2 and 3. So you can multiply 2 2 ja 4, 4 3 ja 12. So you can find the HCF of these value 12. तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, HCF फाइंड कर सकते हैं। अब हम डिवीजन सेकंड मेथड को यूज करेंगे। डिवीजन सेकंड मेथड से किस प्रकार आप HCF फाइंड कर सकते हैं। ये डिवीजन फर्स्ट मेथड था, अब डिवीजन सेकंड मेथड की बात करेंगे। डिवीजन सेकंड मेथड बिल्कुल आसान टॉपिक है और सीखना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी सीखना है, ये फंडामेंटल्स ऑफ मैथ का पार्ट है और ये सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए इसको बड़े ध्यान से सीख के छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं उनमें सुधार करें। तो आइए देखते हैं। आपका कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 923 और 949। 923 और 949, इनका हमें क्या निकालना है, HCF फाइंड करना है। कौन से मेथड से, डिवीजन सेकंड मेथड से। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन रूल यूज करेंगे। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, छोटा नंबर ले लीजिए। छोटा नंबर क्या आपका 923 और इसको 949 को डिवाइड कर दें आप 923 से। जब आप डिवाइड करेंगे तो टेबल आपका चलेगा 1 बार, तो 9 2 3 आपके पास बचेगा 6 और यहाँ पे आपके पास बचेगा 26। अब ये जो नंबर है इसको यहाँ पे लिख दीजिए 9 2 3। अब आप क्या करेंगे, 26 का टेबल चलेगा 3 बार, 26 3 जा 78, 26 3 जा 78। अब यहाँ पे बचेगा आपका, इसको डिवाइड का जब घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 4 और यहाँ पे आपका बचेगा 1। सॉरी, ये थोड़ा सा गलती हो गया, इसे पुनः 78, यहाँ पे आपका बचेगा 4 और यहाँ पे आपका बचेगा, जब यहाँ पे कैरी हुआ और यहाँ पे आपने 3 उतार लिया। अब हम 26 का टेबल देखेंगे कितनी बार चलेगा। 26 5 क्या होगा आपका 100, 26 5 क्या होगा 130। तो आप यहाँ पे 3 1, अब यहाँ पे 13, अब 13 के सामने डाल दो आप 26, तो यहाँ पे 13 टू जा आएगा आपका 26। तो आपका जो लास्ट डिवीजर होगा, जो लास्ट डिवीजर होगा वो आपका क्या होगा, लास्ट डिवीजर होगा जो आपका, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और लास्ट डिवीजर क्या है हमारा 13। तो इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा, 13 हमारा HCF आ जाएगा। तो इस प्रकार आप डिवीजन सेकंड मेथड का यूज करके भी HCF निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कोई नंबर ले लो आप 168 और 189 और 231।
168, एक तो 168 ले लो और दूसरा नंबर आप ले लो 189 और 231। अब हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और कौन से मेथड से निकालना है, मेथड नंबर 2, डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा नंबर देखेंगे 168, तो 168 को लें और 168 से आप डिवाइड करेंगे 189 को। जब 168 से डिवाइड करेंगे 189 को तो आपका जो टेबल चलेगा एक बार चलेगा, और 168 वन जा 168, तो यू कैन फाइंड 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पे बचा आपका 21। अब यहाँ पे 168, अब इसको आप डिवाइड करेंगे 21 8 जा 168, तो 21 8 जा 168। तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट डिविजर आपका क्या है, 21 है। लास्ट डिविजर क्या आपका 21 है, तो लास्ट डिविजर क्या आपका एचसीएफ होगा आपका 21। लेकिन हमारे पास अभी 231 और बच गया। अब 231 को भी हम 21 से डिवाइड करके देखेंगे। चलो देखते हैं, 21 डिवाइडेड बाई 231। अब देखो 21 का टेबल आपको चलना है, सबसे पहले एक बार चलना है, तो कितना बचेगा, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पे 1, उसके बाद पुणे 1 बार 21। अब आप देखेंगे यहाँ पे 21 ने 231 को पूरा क्या कर दिया, काट दिया है। सो द एचसीएफ ऑफ दिस वैल्यू यू कैन फाइंड 21 इज एचसीएफ ऑफ 168 189 231। तो इस प्रकार हम इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आवर नेक्स्ट टॉपिक नेम इज एलसीएम। एलसीएम फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फुल फॉर्म क्या है एलसीएम की, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब सबसे पहले हमें जरूरी है समझना मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल को समझेंगे, मल्टीपल क्या होता है। देखो मल्टीपल जो बेसिकली होता है, अ नंबर दैट द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर एंड सम ऑफ अदर नेचुरल नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल जैसा आपका 7/3 हो गया, 7 इंटू 3 21, तो 7 इंटू 3 इज 21 इज मल्टीपल। और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 7 और 3, जैसे 7 और 3 है, और भी नंबर हो सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कॉमन मल्टीपल क्या होगा। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या होता है। देखो कॉमन मल्टीपल का मतलब है अ नंबर दैट कैन बी डिवाइड एग्जैक्टली बाय 2 और मोर डिफरेंट नंबर इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल। फॉर एग्जांपल 24 इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 इज कॉमन मल्टीपल ऑफ किस किस का हो सकता है, ये आपका 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, और किसका हो सकता है, 6 के साथ साथ ये आपका 8 का हो सकता है। तो इसके क्या होंगे, कॉमन मल्टीपल होंगे। 24 और 48 और 72 96, जैसे 6 4 8, ये इसके क्या हो सकते हैं, कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं। अब हम बात करें लिस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। लिस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में, अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल डेट 2 और मोर फैक्टर दे हैव मोर फैक्टर इज कॉल्ड लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फॉर एग्जांपल आपका जैसे 24 और 24 के साथ दूसरी वैल्यू आप ले लो 36, तो यहाँ पे कैसे निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे।
2 1 जा 2 और 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे 3। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, इसके मल्टीपल्स निकाल लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 24 और 36। तो यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हाईएस्ट पावर दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम निकाल लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 2, 3 × 2 × 3। तो यू कैन टेक 2 2 जा 4, you can find the value 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 into 2, 4 9 and 2, 4 2 जा 8, 8 into 9 72। so 72 is the LCM of these value। so इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। Our next topic is relation between LCM and HCF। अगर हमें दो संख्याएं पता हो और हमें पता हो LCM पता हो या HCF पता हो और इनमें से कोई एक पता हो और एक का वैल्यू हमें निकालना हो, तो हम किस प्रकार निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इनटू HCF। तो शॉर्ट में फर्स्ट इनटू सेकंड, LCM इनटू HCF। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, LCM को फाइंड कर सकते हैं या फिर HCF को फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखेंगे हम एक फैक्टर, इसका मेथड देखेंगे, फैक्टर मेथड देखेंगे, एलसीएम निकालने का फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड टू फाइंड एलसीएम ऑफ एनी नंबर। तो एलसीएम निकालने का फैक्टर मेथड में जैसे आप फॉर एग्जांपल 8 12 और 20 ले लें, 8 12 और 20 ले लें और इसका हम फैक्टर मेथड यूज करेंगे। देखिए एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको यू कैन टेक द मैक्सिमम पावर ऑफ द इन मल्टीपल देन 8 को क्या है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। उसके बाद 12 के आप फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। उसके बाद आप 20 के करेंगे, 2 2 जा 4, 4 5 जा आपका 20। सो यू कैन टेक मैक्सिमम पावर। आपको क्या करना है, पावर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसा आपका 2 की पावर 3 और यहाँ पे आप 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 1 और यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे एलसीएम सबसे मैक्सिमम पावर, यू कैन टेक मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर क्या होगी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है 1। उसके बाद 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 की पावर 3 मीन्स 8, 3 इंटू 5 और यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 15 और 15 8 का कितना होगा आपका 120। तो 120 क्या होगा इसका आपका एलसीएम होगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, फैक्टर मेथड से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके डिवीजन मेथड की और डिवीजन फर्स्ट मेथड की बात करूंगा मैं। डिवीजन मेथड, अब डिवीजन मेथड का ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब जैसे डिवीजन मेथड में आपने ले लिया कोई नंबर 12 और 15 और 18 ले लिया, 12 15 और 18 ले लिया और हम क्या कर रहे हैं डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम पावर लेनी है। सबसे पहले इसको डिवीजन करेंगे तो देखते हैं 2 6 और यहाँ पे जाएगा आपका 15 और ये 9। अब यहाँ पे इसको
2 से दोबारा 15 9, अगेन यू कैन रिपीट 3 3 जा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, उसके बाद 3 5 1 और यहाँ पे 5 से फिर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, आपका जो आएगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे आप इसको पावर में कन्वर्ट कर लें। तो पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 9 और 5, ये आ जाएगा 20 इंटू 9 180। 180 क्या होगा आपका, 180 क्या होगा आपका एलसीएम होगा। तो इस प्रकार आप डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं। मैं डिवीजन की सेकंड मेथड यूज करके दिखाता हूं आपको। डिवीजन सेकंड मेथड टू फाइंड एलसीएम ऑफ एनी नंबर। अब देखिए यहां से 10th क्लास में क्वेश्चन करे होंगे आपने। अब जो सेकंड मेथड है, जैसे इसका अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, यदि आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दिया हुआ हो और आपके पास एलसीएम या एचसीएफ दो नंबर आपको दिया हो और आपको एलसीएम या एचसीएफ ना दिया हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लें। तो मान लो सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है, जैसे आपका 396 और 576 है। और जैसे आपने नंबर ले लिया 396 और दूसरा नंबर आप ले लीजिए 576। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इनका एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अगर हम एचसीएफ निकाल देंगे तो एचसीएफ निकाल के हम यहाँ पे रखेंगे और फिर हम ये दो नंबर आपके पास आ गए, ये फर्स्ट नंबर है आपका और ये आपका सेकंड नंबर है, दो नंबर आपके पास है ही। तो इस प्रकार सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो 396 से डिवाइड करेंगे 576 को, तो आपका जो टेबल है 1 बार चलेगा। जब 1 बार चलेगा 0, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, आप देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 17 और 9 गया तो 8 बचेगा। यहाँ पे 4 में से 180 के सामने डाल देंगे 396 और 396 को कितनी बार, 2 बार डिवाइड करेंगे। तो 2 बार जब टेबल चलेगा तो आ जाएगा 360। यहाँ पे 6 और 9 में से 6 गया 3। अब 36 से 180 को डिवाइड करेंगे और कितनी बार टेबल चलेगा, 36 5 जा 180। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, जो लास्ट डिविजर है, मैंने बताया था आपको जो लास्ट डिविजर है वो क्या है आपका 36 है। तो यही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा, आपका 36। अब हमें एचसीएफ पता लग गया है, इन दो नंबर का एचसीएफ पता लग गया। अब हमें एलसीएम निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर रखेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड, एलसीएम इंटू एचसीएफ। So you can take the value of HCF and then you can find the value of LCM. So you can put here the first value is 396 and 576 and LCM into what is the value of your HCF, 36. So 396 into 576 divided by 36 is equal to LCM. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे 36 1 जा 36 और 36 11 जा आपका आएगा 396। तो यहाँ पे आप देखेंगे 11 मल्टीप्लाई 576 इज इक्वल टू आपका एलसीएम। तो यहाँ पे इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 63 और यहाँ पे आ जाएगा 63 और ये आ जाएगा आपका 36, ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं,
यदि आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, सबसे पहले उनका एचसीएफ निकाल लें, और एचसीएफ निकालने के बाद आप क्या करें, इस फॉर्मूले में पुट करें, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एलसीएम। सो स्टूडेंट्स, लास्ट आवर टॉपिक इज, अगर आपको रेशो के फॉर्म में नंबर्स दिए हों, जैसे आपका A/B, C/D और E/F, इस प्रकार आपको रेशो की फॉर्म में नंबर्स दिए हों और आपको पूछ ले एलसीएम या एचसीएफ, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका मेथड होता है, इसके फॉर्मूला होता है, जैसे आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका बिल्कुल इजी, आप क्या करेंगे, नोमिनेटर का एचसीएफ लें, एचसीएफ लें, और जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का आप क्या लें, एलसीएम लें। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे हमें एचसीएफ निकालना है, सो यू कैन टेक नोमिनेटर ऑफ ए सी ई, और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, यहाँ तो निकालना है आपको एचसीएफ, और यहाँ पे निकालना है आपका बी डी एफ का आपको निकालना है एलसीएम। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। और यदि आपको निकालना है एलसीएम, जैसे आपको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, नोमिनेटर का आप क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें, ए सी ई का, और डिनोमिनेटर जो आपका है उसका क्या निकाल लें आप, एचसीएफ निकाल लें, जैसा आपका बी डी एफ होगा। सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशो फॉर्म योर एचसीएफ एंड एलसीएम। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका आसान सा। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल है आपका 3/7, और दूसरा आप ले लो 3/7 के बाद आप ले लो 2/5, और एक नंबर आप ले लें कोई भी 5/14। तो आपको बोल दिया गया है कि इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नोमिनेटर का एचसीएफ मतलब 3, 2, 5 का एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का एलसीएम 7, 5 और 14 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो 3 2 ये आपका है, 3 2 5 का आपका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा आपका 1 अपॉन, और एलसीएम जो आएगा आपका 7, 5, 14 का जो एलसीएम आएगा आपका वो आ जाएगा 70। तो इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, और इस प्रकार आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो आशा है स्टूडेंट आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आगे भी मैं फंडामेंटल मैथमेटिक्स की बेसिक क्लासें आपके लिए लेकर आऊंगा, जब तक कि हम अपने 11th और 12th के सिलेबस को शुरू ना करें, तो बेसिक चीज़ों पे हम काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। नित्यम क्लासेस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इससे जुड़े। थैंक यू वेरी मच।